हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे। वेलकम बैक टू द हसलिंग गीक्स। आई होप सारे आप अच्छे ही होंगे। तो अपने आप को सैनिटाइज करते रहो। काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में और 6 मीटर की दूरी तो बना के रखो, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो होने जा रही है पाइथन के ऊपर कि अगर आप बिगिनर और आपने पाइथन से स्टार्ट करना है तो कैसे कर सकते हो। तो पहले तो मैं बता देता हूँ पाइथन है क्या चीज़। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये डेवलप की गई थी 1989 में। काफ़ी अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है। ये ज़्यादा पॉपुलर होना स्टार्ट हुई थी 2000 एरा के अराउंड स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई थी पॉपुलर, क्योंकि इसकी यूजेस काफ़ी। मैं आपको गिना, फर्स्ट वेब डेवलपमेंट कर सकते हो आप इससे, सेकंड मशीन लर्निंग कर सकते हो आप इससे, थर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हो, फोर्थ डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो। जो डाटा साइंटिस्ट है ना, ये अगले आने वाले 3 से 4 साल में काफ़ी ज़्यादा बूम पे जाने वाला है ये डाटा साइंटिस्ट का करियर, ठीक है। ये मैं पूरा बताऊंगा वेब डेवलपमेंट आपको कहाँ से करनी, कौन सी लाइब्रेरीज होंगी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस कहाँ से करनी, मैं सारा आपको बताऊंगा। तो बस वीडियो एंड तक देखते रहना और मैं बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि आपको पाइथन कहाँ से स्टार्ट करनी, कहाँ छोड़नी, ठीक है। तो अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर दो, रेड वाले बटन को क्लिक कर दो और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा देना, क्योंकि हम अब रेगुलर वीडियोस आने जा रही है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो पहले तो पाइथन जैसे मैं बता दी यूजेस क्या किया। अब वो यूजेस सीखने कहाँ से, वो मैं बताता हूँ। जो हमारी वेब डेवलपमेंट है उसके लिए लाइब्रेरी हमारे पास है जेंगो, DJNGO, जेंगो या फ्लास्क। ये दो लाइब्रेरीज काफ़ी अच्छी यूज़ होती है अगर आपने पाइथन से वेब डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स है, वो बताऊंगा आगे। उसके बाद हमारी आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे पास यूज़ होता है नमपाई या साईपाई, हमारे पास लाइब्रेरीज है, ये भी काफ़ी अच्छी लाइब्रेरीज है। और उसके बाद आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के लिए हम टेंसरफ्लो जैसी लाइब्रेरी हमारे पास, यहाँ नमपाई भी हम यूज़ कर सकते हैं मशीन लर्निंग के लिए, जिससे हम मॉडल्स बनाते हैं। मशीन लर्निंग के मॉडल्स आपने देखे होंगे आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रहे हैं। और फोर्थ हमारा आता है डाटा साइंटिस्ट। डाटा साइंटिस्ट के लिए आप यूज़ करते हो पांडास लाइब्रेरीज है, काफ़ी अच्छी लाइब्रेरीज है, ठीक है। आप गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हो पाइथन में, वो भी आराम से हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं आजकल कि आपको C++ से ही गेम डेवलपमेंट करनी है, आजकल आप पाइथन से भी गेम डेवलपमेंट कर सकते हो। चलते हैं कि हमें पहले पाइथन आएगी तभी हम बाकी चीज़ें कर पाएंगे ना, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, ये तो एप्लीकेशंस आ गई एक तरह से पाइथन की। तो पाइथन सीखने का अगर तो आप वो बंदे हो कि आपको थ्योरी पढ़नी है, वीडियो लेक्चर्स मतलब नहीं, तो उसके लिए 2 वेबसाइट बताऊँगा, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। फर्स्ट हमारी आती है GFG, गीक्स फॉर गीक्स, ये तो आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी हमारी आती है W3 स्कूल्स, ये भी आपने नाम काफ़ी सुना अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं। वेब डेवलपमेंट के सबसे बेस्ट मानी जाती है वेबसाइट, लेकिन दोनों में से अच्छी कौन सी वो आप डिसाइड करो। मेरे हिसाब से मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों में, वो मैं बता देता हूँ। जो आपकी गीक्स फॉर गीक्स है, समझ लो आपने स्टार्टिंग में पाइथन में सीख रहे हो हेलो वर्ल्ड कैसे लिखना है, ठीक है। हर लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, ठीक है। तो आप जैसे उधर पढ़ोगे पूरी थ्योरी, आप 2-3 पेज की पढ़ लोगे, ठीक है, लेकिन आपको जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यही चीज़ W3 स्कूल्स में नहीं है। आपने जैसे ही हेलो वर्ल्ड सीखा और वहाँ पे आपको नीचे एक एग्जांपल देंगे, ट्राई इट योरसेल्फ, वहाँ पे कोड लिखा होगा, आपको कोड पूरा टाइप करोगे, आप एग्जीक्यूट करोगे, आपको दिखेगा हेलो वर्ल्ड लिखा होगा। ये दोनों में फ़र्क है, बस बाकी कंटेंट दोनों में अच्छा है। आपको जो अच्छा लगे, जिसकी आपकी इंग्लिश ज़्यादा आसान लगे, आपको रीडेबल हो, काफ़ी अच्छा समझ आ रहा हो, वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका अलग हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो लेक्चर्स में मज़ा आता है, ठीक है। अब वीडियो लेक्चर्स भी 2 हिसाब से होंगे, किसी को हिंदी में मज़ा आता हो, किसी इंग्लिश में मज़ा आता होगा, ठीक है ना। अब देखो, जैसे हिंदी में अगर आपको फ्री में सीखना है, फ्री में सीखने के आपका यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा, आपने सुना हो नाम कोड विद हैरी, सबने सुना होता है नाम, जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई लैंग्वेज सीखता है उनका नाम पता ही है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट बनाई हुई है पाइथन की, ठीक है। उन्होंने मशीन लर्निंग पे भी एक प्लेलिस्ट बनाई है, जाके ज़रूर चेकआउट करना। उन्होंने अपनी पाइथन प्लेलिस्ट में DRS रिव्यू बताया हो, जो क्रिकेट हम DRS रिव्यू करते हो पाइथन के थ्रू उन्होंने बताया हुआ, सामने कोविड ट्रैकिंग बताई हुई उन्होंने पाइथन के थ्रू, ठीक है। तो जाके ज़रूर देखो अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद है तो। और इंग्लिश में अगर आपको सीखना है तो कोड विद मॉश है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो, ठीक है। वो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। फ्री कोड कैंप है, वो भी काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको लगता है कि नहीं फ्री कोर्स अच्छा नहीं होगा, पेड कोर्स लेना चाहिए, तो पेड कोर्स के लिए 2 वेबसाइट है, एक तो यूडेमी है और एक कोर्सेरा है। दोनों का नाम आपने सुना ही होगा। और यूडेमी में बात है, आपको डिस्काउंट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, 90 to 94% डिस्काउंट मिलता है। मतलब कि 8-9 हज़ार का कोर्स आपको 450, 350, 500 इतने में मिल जाता है। वो सेल जब चलती है आपको ध्यान रखना है कि कब सेल हो तब ले लिया करो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। लेकिन कोर्सेरा पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन आप फ्री में ले सकते हो कोर्सेरा कोर्स। वो कैसे लेना है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे। अगर आपको हमें मेरे से चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, अगली वीडियो बता देंगे कि कोर्सेरा कोर्स कैसे फ्री में लेना है,
ठीक है। नहीं तो आपको यूट्यूब पे काफ़ी मिल जाएंगी, टाइप करना हाउ टू गेट कोर्सेरा कोर्स फॉर फ्री, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी। ओके, तो अभी ये बात है कि हमने कोर्सेज देख लिए काफ़ी, ठीक है, पढ़ लिया हमने। अब हमें वेब डेवलपमेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ करना है हमें, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया लाइब्रेरीज को कर सकते हैं आराम से। एक बार आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए कि एरेज पॉइंटर्स सब कुछ आपको आना चाहिए एक बार। ओप्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके आपको ओप्स आने चाहिए, थोड़ा टफ होता है तो आपको सीखना ज़रूरी है। ओके, अब आप लेकिन कंपनीज में अगर आप बैठते हो तो वहाँ पे तो आपको डीएस से पूछा जाएगा ना, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देख लेंगे, तो वो आप कहाँ प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी वेबसाइट जैसे आपने सुना होगा, हैकररैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, आपका कोड फोर्सेस, कोड, काफ़ी अच्छी वेबसाइट। लेकिन अगर आप बिगनर हो, सबसे बेस्ट आपके लिए हैकररैंक है, क्योंकि यहाँ पे आपको हाँ इजी, मीडियम, हार्ड ऐसे टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी। और अगर आप वहाँ पे 400 to 450 पॉइंट्स लाते हो तो आप एज ए 5 स्टार हैक रैंक कोडर बन सकते हो। और ये आसान है, रोज़ के 3 से 4 क्वेश्चन करो, कंसिस्टेंट रहो, रोज़ के 3 से 4 क्वेश्चन करते रहो, आप 400 to 450 2 से 3 महीने में आराम से ला सकते हो पॉइंट्स, ठीक है। तो काफ़ी आसान रहते हैं, क्योंकि उनके जो ईजी होते हैं वो 5 पॉइंट्स देते हैं, मीडियम 10 पॉइंट्स, हार्ड 15 पॉइंट्स, ऐसे कुछ हिसाब से डिफ्रेंसिएशन होते हैं। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पढ़ेंगे। जब आपके वहाँ पे 5 स्टार रेटिंग हो जाए, उसके बाद आपको कोड शेफ या कोड फोर्सेस में जाके कॉम्पिटिशन देने हैं। लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिशन होते हैं कि पूरे हफ्ते चलते हैं कॉम्पिटिशन, 3 से 4 क्वेश्चन, या शॉर्ट टर्म 2-3 घंटे कॉम्पिटिशन होते हैं, वो देने की ट्राई करना है। जितने ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगी उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। इससे आपकी प्रेशर में काम करने का बढ़िया। जब आप कंपनी के लिए बैठो, आपको बोलेंगे आधे घंटे में सॉल्व करके दो ये क्वेश्चन, तो वहाँ पे एकदम प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको तो लगेगा कि यार ये तो नॉर्मल की बात है, मैं रोज़ ही करता था। तो कंसिस्टेंट रहना है, तभी फायदा है। जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगी और उतना ही आप एक्सेल कर पाओगे। अब एक गलती मत करना बिगनर्स करते हैं, जैसे कि आप पाइथन सीखे हमने, ठीक है, आपने तो नहीं, हाँ मुझे वेब डेवलपमेंट भी करना था पाइथन में प्लस कुछ जेंगो से, और मुझे अपनी डीएस से भी स्ट्रॉन्ग करनी, ये दोनों मिक्स मैच नहीं करना। अगर कर सकते हो तो करना, नहीं तो नहीं करना, क्योंकि आप ज़्यादा अपने प्रेशर नहीं लो। पहले तो यहाँ डीएस अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, डीएस से स्ट्रॉन्ग ही आप के मतलब 5 स्टार रेटिंग है। फिर क्या करना, डीएस के अगर आप 3-4 क्वेश्चन कर रहे हो ना दिन के, आप 2 से 3 क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, लेकिन अच्छे क्वेश्चन, मीडियम हार्ड, ठीक है। और 1 से 2 घंटे आप अपनी डेवलपमेंट पे दे सकते हो पाइथन के थ्रू। आप जो भी कर रहे हो, या वेब डेवलपमेंट आप कर रहे हो, या मशीन लर्निंग, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर डाटा साइंटिस्ट, जैसे कि हमने बताया आपको पहले। तो पहले एक चीज़ स्ट्रॉन्ग करो, या तो डेवलपमेंट अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, या डीएस से अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। तो एक चीज़ स्ट्रॉन्ग करके तभी दूसरी चीज़ भी जंप करना। दोनों करोगे तो आप फंसोगे, लटकोगे बीच में, ठीक है। क्योंकि मैंने भी गलती की थी, तो ऐसी गलती नहीं करनी है, एक्सपीरियंस से नहीं करनी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दो, वीडियो किसके बारे में चाहिए नेक्स्ट वो भी बता देना, क्योंकि इससे हमें भी सजेशन मिलते रहेगी और आपको भी फ़ायदा होता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फिर से कर दो यार, और अपने फ्रेंड को सेंड कर दो जिसको चाहिए, अगर वो पाइथन स्टार्ट करने जा रहा है उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।